तो क्यों ना एक दिन के लिए भगवान का चेहरा उधार मांग लिया जाए। नारद जी भगवान का चेहरा उधार मांगे एक दिन के लिए, भगवान ने बना दिया बानर का चेहरा। स्वयं राजकुमार बन के स्वयंवर में चले गए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। नारद जी आश्चर्यचकित। पीछे शंकर भगवान के दूठे गण थे, गण हंसने लगे। नारद जी को जब पता चला, दोनों गणों को शाप देकर असुर बना दिया। गए, रास्ते में भगवान मिले, नारद जी ने 3 श्राप दिए। जिस राजकुमार का शरीर धारण करके मेरे साथ छल किया है आपने, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, वानर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनेंगे तो ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए और आपने मेरा अपकार किया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप नारद जी ने दिया। भगवान बोले स्वीकार है। बाद में भगवान ने माया खींची तो नारद जी रोने लगे, क्षमा करिए प्रभु। भगवान ने कहा नारद जी आपने दिया नहीं है, आपसे श्राप मैंने लिया है। ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने नैमिषारण्य में जाकर कठोर तपस्या की है। 23,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान ने दर्शन दिया। मनु जी से पूछा आपको क्या चाहिए? मनु जी बोले प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा हम कहाँ ढूंढने जाएंगे। चलिए मनु जी वचन देता हूं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। 5वें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक परम प्रतापी राजा भय प्रताप भानु, परंतु जीवन में एक कपटी मुनि का कुसंग हो गया उनको। ये प्रसंग कहता है बार बार, जीवन में कुसंग से बच के रहने का स्वभाव बनाइए, नहीं तो एक बार का कुसंग जीवन भर की तपस्या को समाप्त कर सकता है। मानस में न्याय कहता है को न कुसंगति पाई न साही। आपको एक कथा मैं संक्षेप में सुनाऊं। देखिए संग का प्रभाव हमारे विचार पे पड़ता है। ठीक, प्रताप भानु राजा जो था, एक यज्ञ को 1000 बार करने वाला राजा। कितना धर्मशील राजा। कपटी मुनि का कुसंग लगा, और ये कोई मुनि नहीं था, ये था राजा। प्रताप भानु पहले युद्ध में इसको हराकर इसका पूरा राजपाट जीत लिए थे। वो प्राण बचा के भगा, जंगल में मुनि बन के रहने लगा। था नकली। प्रताप भानु जंगल में शिकार करने गए, प्यास से बेहाल, तब तक इसके आश्रम पे चले गए। ये तो पहचान गया राजा है प्रताप भानु, लेकिन प्रताप भानु नहीं पहचाने कि ये राजा मुनि बन के बैठा है, समझे कोई बहुत बड़े महात्मा है। संगति भई। प्रताप भानु ने कहा महात्मा जी मैं चाहता हूं कि धरती पर एक क्षत्र मेरा राज्य हो जाए, मैं मरूं नहीं, 100 कल्पों तक राजा रहूं। ये कौन सा विचार है वो 100 कल्पों तक हम जीवित रहें? प्रताप भानु की बात सुनकर मुनि ने कहा देखो ये तभी संभव है जब ब्राह्मण तुमको आशीर्वाद दे दें। ब्राह्मण कब आशीर्वाद देंगे? जब ब्राह्मणों को बढ़िया बढ़िया भोजन कराओगे। तो देखो तुम्हारे जो भंडारी जी हैं, उनके भोजन बनाने से ब्राह्मण आशीर्वाद नहीं देंगे। एक काम करो, 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दो और मैं चोरी छुपे आऊंगा, अपना परिचय बता दूंगा तुमको। मैं भोजन जब बनाऊंगा, मैं मुनि हूं, मेरे पास गुण है, वो भोजन जब ब्राह्मण करेंगे तो प्रसन्न होकर तुमको आशीर्वाद दे देंगे। भैया वैसे ही राजा ने 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। कपटी मुनि गया, कपट करके भोजन बनाया। ब्राह्मण देवता भोजन करने बैठे, भोजन सामने आया, हाथ में संकल्प करने का जल लिया था ब्राह्मण देवताओं ने, तब तक आकाशवाणी भई।
आकाशवाणी ने कहा, हे विप्रो सावधान हो जाइए, आपके सन्मुख जो भोजन है उसमें ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। हरे राम। ब्राह्मण देवताओं ने आओ देखा न ताओ, उसी जल से प्रताप भानु को श्राप दे दिया, जाओ पूरे परिवार समेत असुर बन जाओ। वही प्रताप भानु रावण बना, प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु के मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण अपने दोनों भाइयों को लेकर गया तपस्या करने। ब्रह्मा जी शंकर जी आशीर्वाद देने गए। रावण ने मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, मरना तो पड़ेगा। रावण बोला वानर और मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीने तक सोऊं, 6 महीने तक जगूं, 1 दिन के लिए सोऊं। सरस्वती जी को बोलकर उसकी मति को उल्टा करा दिया, उल्टा मांग गया। 6 महीने तक सोता रहूं, 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम की याचना की है। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी की शादी रावण से कराई। रावण अपने दोनों भाइयों को पाताल लेकर गया, विवाह कराकर लाया। अब दर्शन करिए, रावण का आतंक दिन रात बढ़ने लगा। बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तप मुठ भागा, श्रवण सुनई जस सीसा, आपुनि उठि धावहि रहे न पावई, धरि सब ढालहि कीसा, अस भ्रष्ट चारा भा संसार, धर्म सुनिय नहीं गाना, एहि बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। रावण यज्ञ कीर्तन भजन यज्ञ सुनता था तो इतने आवेश में आता था कि स्वयं दौड़ जाता था। यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़ के घसीट के लाता था, अनेक प्रकार से त्रास देता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वालों को पीट पीट के नगर से बाहर निकाल देता था। अब आप बताओ, कलयुग बढ़िया की त्रेता? कथा करने वालों को रावण मार मार के भगाता था। आजकल कोई मार नहीं रहा है ना, तो ये बढ़िया क्यों बढ़िया? ये प्रसंग कहता है माई बाप, जहां जी रहे हैं वहां अच्छाई देखने का स्वभाव बनाइए, हर घड़ी आप आनंद में रहेंगे। रावण का इतना आतंक बढ़ गया कि धरती अकुला गई। गौ मैया का रूप धारण करके धरती पहुंची मुनियों के पास। मुनि लोग धरती मैया को लेकर पहुंचे ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी सबको लेकर पहुंचे कैलाश। कैलाश में सभा बैठी और चिंतन होने लगा कि भगवान कहाँ मिलेंगे। किसी देवता ने कहा गोलोक में मिलेंगे, किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे, किसी ने कहा साकेत में मिलेंगे, किसी ने कहा बैकुंठ में मिलेंगे। सब लोग अपनी अपनी बात कहते गए। शंकर जी की बारी आई। बाबा बोले कहाँ नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। शंकर जी बोले भगवान सर्वत्र हैं। यदि हम लोग कैलाश में बैठकर भगवान को पुकारेंगे तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के नेत्र में आंसू आ गए। बोले साधु वचन, साधु वचन। ब्रह्मा जी अध्यक्षता कर रहे हैं। सारा देव समाज, मुनि समाज पीछे से है। नारद जी बीड़ा लेकर खड़े हैं, ध्रुव जी, प्रहलाद जी मजीरा लेकर खड़े हैं, कोई करताल लेकर खड़ा है, और कैलाश में सारा देव समाज मिलकर भगवान को बुलाने लगा।
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता बोधि जयितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मरम न जानई को जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। यहाँ दर्शन करिए, शंकर जी बोले थे यदि हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान प्रकट नहीं भय, केवल आवाज आई। प्रकट क्यों नहीं भय? क्योंकि देवता लोग प्रेम से नहीं बुला रहे हैं, देवता लोग भय से बुला रहे हैं। रावण के भय से ये पुकार रहे हैं, इसलिए भगवान नहीं आए, केवल आवाज आई। प्रेम से बुलाते तो भगवान भी आ जाते। भगवान ने आकाशवाणी ने कहा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। हे देवराज इंद्र मुनिवृंद, आप लोग बिल्कुल मत धरिए, तुम ही लाग धरियाऊं। आप लोगों के लिए मैं नर शरीर धारण करूंगा। कहा? अयोध्या में अंशों के साथ अवतार लूंगा, अकेले नहीं आऊंगा। आऊंगा नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप लोग निर्भय हो जाइए। ऐ देवता सुने गदगद हो गए। जाने लगे तो ब्रह्मा जी बोले, इधर आओ। काम निकल गया, चल पड़े। हमारे लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं, तो भगवान से पहले भगवान के लिए हम लोगों को पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी जामवंत जी बने, शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज बन गए। देवताओं के राजा इंद्र बाली बनकर आए, सूर्य नारायण सुग्रीव बनकर आए, विश्वकर्मा भगवान नल और नील के रूप में आए। सारा देव समाज वानर और मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आकर और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। शंकर भगवान कथा को अब कैलाश से उतार कर और अयोध्या पहुंचाए हैं। कहते हैं देवी अब उस कथा को सुनिए जिसको मैंने बीच में छोड़ दिया था। कौन सी कथा? राम जी के जन्म की कथा। आप में से अयोध्या कौन कौन गया है?
हे भगवान, खरसिया की बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। बिहारी सावरिया। एक बार अयोध्या होकर आइए, और अब तो अवश्य होकर आइए। कल्पना के बाहर हो रहा है, जो हो रहा है कल्पना के परे है। अयोध्या, सप्तपुरियों में अयोध्या को भगवान का मस्तक बताया गया है। अयोध्या भगवान की मस्तक है। भगवान शंकर कहते हैं, अवधपुरी रघु कुलमणि राउ, अवधपुरी रघु कुलमणि राउ। वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। हृदय भगति पति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। भगवान शंकर कहते हैं, अयोध्यापुरी रघुकुल के मणि वेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं। दशरथ जी का परिचय देते हैं, कहते हैं धर्म धुरंधर, धर्म की धुरी को धारण किए हैं महाराज। समस्त गुणों से भरे हुए हैं, गुण निधि ज्ञानी हैं, हृदय में भक्ति है और मति में सारंग पानी है। सारंग राम जी के धनुष का नाम है और पानी यानी हाथ, अर्थात दशरथ जी के मति में स्वयं राम जी अपने हाथ में अपना सारंग धनुष धारण करके और सर्वकाल विराजमान है मति में। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं माई बाप, एक दिन जीवन के चौथे पन में महाराज के मन में ग्लानि भई। अंतिम में, चौथे पड़ाव में क्यों ग्लानि भई? भे गलानि मोरे सूतना। ये ग्लानि भी समझिए तो हरि इच्छा है। भगवान को अब अवतार लेना है, इसलिए दशरथ जी के मन में ग्लानि दी प्रभु ने। अब तक क्यों ग्लानि नहीं भई? ग्लानि भई। दौड़कर महाराज गुरुदेव भगवान की शरण में गए, जाकर अपना दुख समाज का सुख सब सुनाया। निज दुख सुख सब गुरहि सुनाए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी मुस्कुराए, कहे राजन, आप अपना आज देखकर रो रहे हैं और मैं आपका आने वाला कल देखकर मुस्कुरा रहा हूं। महाराज ने पूछा, गुरुदेव क्या देखा आपने? गुरु जी कहे, राजन, धरहु धीर होई हहि सूत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय। कहा महाराज धैर्य धारण करिए, एक नहीं आपको 4 पुत्र होने वाले हैं और कोई साधारण जीव नहीं, भक्तों के जीवन से भय को समाप्त करने के लिए साक्षात भगवान अवतार लेने वाले हैं, आप धैर्य धारण करिए। गुरुदेव भगवान ने रचना बनाई, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना बनी और उस यज्ञ को संपादित करने के लिए श्रृंगी मुनि को बुलाया गया। अब यहां समझिएगा,
पुत्र होंगे, ये बात किसने कही? किसने कही? गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने। तो संकल्प किसका हो गया? गुरु जी का। तो यज्ञ में आहुति दशरथ जी नहीं दे रहे हैं, आहुति कौन दे रहा है? गुरुदेव भगवान। लिखा है भगति सहित मुनि आहुति दे, भक्ति सहित मुनि आहुति प्रगटे अगेने चरु करली, प्रगटे अगेने चरु करली। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। चलिए पूरा गया। सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। गुरुदेव ने आहुति दी, यज्ञ पूर्ण भया, यज्ञोपरांत अग्नि कुंड से साक्षात अग्नि नारायण प्रकट भय। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए अग्नि नारायण भगवान की। हाथ में यज्ञ का प्रसाद लेकर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को अग्नि नारायण ने प्रसाद दिया। कहा, वशिष्ठ जी, जिस निमित्त आपने यज्ञ कराई, आपकी मनोकामना पूरी भई। इस प्रसाद को यथा उचित बांट दीजिए। गुरु जी प्रसाद लेकर गए दशरथ जी के पास। कहे, राजन, पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को 2 भाग में बांटिएगा। पा भाग कैकेयी जी को दीजिएगा, और जो पा भाग बच जाएगा उसको पुनः 2 भाग में बांटकर 1 भाग कौशल्या जी को देकर और दूसरा कैकेयी जी को देकर वो दोनों भाग सुमित्रा जी को दिलवाइएगा। जैसे गुरु जी ने बताया, प्रसाद का वितरण भया। माताओं ने प्रसाद को पाया, और जैसे मैया ने प्रसाद पाया हो, अंक में मेरा लाला आया। मां के अंक में ठाकुर जी चले आए। बाबा कहते हैं, जा दिन ते हरे गर्भ ही आए, जा दिन ते हरे गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, मंदिर मह सब राज ही रानी। शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गया, सुख जुत कछुक काल चली गया। जय प्रभु जय प्रभु जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयउ। जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयउ, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयउ। देखते देखते 12 महीना समय बीता। कितने दिन? 12 महीना। 12 महीने बाद जोग, लगन, ग्रह, वार, तिथि जब सकल भये अनुकूल। परिणाम चर अरु अचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का दोपहर का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त आया। परिणाम
अयोध्या जी के जितने पर्वत थे सभी पर्वतों पर मणि प्रकट होकर जगमगाने लगे। शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। सरजू जी में उफान आ गया, मानो अमृत की लहर दौड़ने लगी। संत मुनि महात्मा आकर नीचे कीर्तन करने लगे। तब तक एक महात्मा ने कहा, नीचे छोड़ो, आकाश में देखो। अरे सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघो सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघो सांवरिया। रूप जाया चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघो सांवरिया, आओ राघो सांवरिया, आओ राघो सांवरिया। देवता आए, सुर समूह विनती करी, जब पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवता आए, स्तुति करके अपने अपने धाम गए, तो वापस नहीं गए। अभी अवतार नहीं हुआ तो वापस क्यों चले जाएंगे? यहां गोस्वामी जी कहते हैं, पहुंचे निज निज धाम का अर्थ है सभी देवताओं का वास भगवान के शरीर में है। अस्तु सारा देव समाज सूक्ष्म रूप धारण करके और मां कौशल्या के अंक में जो परमात्मा थे, जिस अंग में जिस देवता का वास था उस अंग में जाकर देवता बैठ गए। तब जाकर मां कौशल्या के कक्ष में एक पेट से प्रकाश पुंज निकला। भगवान एक प्रकाश के रूप में निकले और देखते देखते विराट रूप धारण कर लिए। कितना विराट! सिर था ब्रह्मलोक में, पांव पाताल में। शंकर भगवान मां पार्वती से कहते हैं, देवी वहां देखिए कक्ष में, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति कोरी केहि विधि करऊं अनंत माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया
कहे मम और सोबासी, यह उपहासी सुनत धीर प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन कहे, कहे कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लगे, माता पुनि बोली सोमति डोली, अजहु तात यह रूपा, जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेन परई भव कोपा, यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेन परई भव कोपा, यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेन परई भव कोपा। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तन, माया गुण गोपाल। भगवान प्रकट हो गए। मां देखी कि कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र हैं, श्याम रंग का शरीर, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड नाच रहे हैं, रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। इतना बड़ा मेरे भीतर था। मम और सोबासी, यह उपहासी सुनत धीर मति धीर। मां ने देखा स्वरूप, कही प्रभु इतना विशाल स्वरूप समझ में नहीं आ रहा, आपकी स्तुति कैसे करूं। भगवान देखे मां का विवेक जग गया, प्रभु की भुजाएं फड़की। राम जी बोले मां चरित्र बहुत करना चाहता हूं, कहां से प्रारंभ करूं। मां ने कहा सबसे पहला चरित्र तो ये करना है कि आपको बेटा बनना है। भगवान बोले बेटा ही तो बना हूं। मां बोली इतना बड़ा बेटा किसी का जन्म लिया है आज तक। राम जी बोले क्या करूं मां। तो मां ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। जैसे मैया ने भगवान को शिशु बनने के लिए कहा, भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। बोले अब तो ठीक है ना मां। मां बोली 50-50 हुआ है अभी। प्रभु जो बच्चा जन्म लेता है वो बात नहीं करता है, वो रोता है। आप तो मेरे से बात कर रहे हैं, आपको रोना पड़ेगा। तब भगवान सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। जैसे भगवान रोए, दासियां रानियां कान लगा के द्वार पर खड़ी थी। बच्चे की रोने की आवाज आई, दौड़ कर गई महाराज के पास, जाकर बोली महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लाला हो गया आपको। ऐ दशरथ जी सुने, अरे दशरथ पुत्र जन्म सोनी काना, जन्म सोनी हो ललना मान हो ब्रह्मानंद समाना, जन्म सोनी हो ललना माना ब्रह्मानंद समाना, जन्म सोनी। सोच
बोलने लगे, जाकर नाम सुनत शुभ होई। श्री धाम अयोध्या में अवतार लिए। लोक भाषा में हम लोग कहते हैं भगवान जन्म लिए। अरे जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। मंगल मनाओ, 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 सब मंगल मनाओ। रूप में अनूप चारु भैया हो, सब मंगल मनाओ। रूप में अनूप चारु भैया हो, सब मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। एक श्याम जो नील कमल हो, एक श्याम जो नील इधर देखिए। कमल हो। एक श्याम जो नील कमल हो, एक श्याम जो नील कमल हो। या यमुना का निर्मल जल हो, या यमुना का निर्मल जल हो। तुझे की है चांद सी गुरैया हो, सब मंगल मनाओ। तुझे की है चांद सी गुरैया हो, सब मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। बरसे पुष्प सब देवगण आए। बरसे पुष्प सब देवगण आए। दर्शन का सब लाभ उठाए। दर्शन का सब लाभ उठाए। बरसी सुमन सब देवगण आए। बरस सुमन सब देवगण आए। दर्शन का सब लाभ उठाए। दर्शन का सब लाभ उठाए। देते लोग राजा को बधैया हो, सब मंगल मनाओ। देते लोग राजा को बधैया हो, सब मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। जल गए दीपक मनी दिवाली। जल गए दीपक मनी दिवाली। मंत्री करे खजाना खाली। मंत्री करे खजाना खाली। जल गए दीपक मनी दिवाली। जल गए दीपक मनी दिवाली। मंत्री करे खजाना खाली। मंत्री करे खजाना खाली। राही बाटे काम धेनु गैया हो, सब मंगल मनाओ। राही बाटे काम धेनु गैया हो,
एक श्याम जो नील कमल हो है। आप यहां दर्शन करिए, नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। ये भगवान का स्वरूप है। ये दोहा है। भाई कहां से पकड़ रहा है? अभी भी आ रहा है, अब बंद हुआ। क्या कह रहे थे? नील सरोरुह। ये दोहा है जिस समय मनु महाराज और शत्रुपा मैया के सन्मुख नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या जब दोनों दंपति ने किया तो भगवान प्रकट भय। ठीक, तो जो भगवान का स्वरूप प्रकट भया तो उस समय गोस्वामी जी कहते हैं, नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शत का। जुगल स्वरूप में मेरे रघुनाथ जी मेरी मां जानकी जी के साथ मनु जी के सन्मुख प्रकट भय हो। भगवान का स्वरूप कैसा? नील कमल के समान, नील मणि के समान और नीले रंग के जल से लबालब भरे हुए बादल के समान। 3 स्थान है, नभ, जल और थल। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तीनों स्थान से एक एक रत्न को निकाला भगवान के स्वरूप की तुलना करने के लिए। जल से नीले रंग के कमल को निकाला, नील सरोरुह, सरोरुह यानी कमल। धरती से नील मणि, नील रंग का मणि, और आकाश तत्व से नील नीरधर श्याम। भगवान नीले रंग के नीरधर श्याम, नीर यानी पानी। भगवान खाली बादल नहीं है, भगवान पानी से लबालब भरे हुए बादल के समान नीले हैं। अर्थात बादल में यदि जल भरा हुआ है तो मेरे रघुनाथ जी में करुणा की वर्षा करने के लिए जल भरा है, कृपा का जल भरा हुआ है। नीरधर श्याम। वही साधक कहता है, एक श्याम जो नील कमल हो, या यमुना का निर्मल जल हो, दूजे की है चांद सी गोरैया हो, सब मंगल मनाओ, जन में अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। भगवान श्रीधाम अयोध्या में प्रकट भय। व्यवहार में हम और आप कहते हैं रघुनाथ जी जन्म लिए, भगवान जन्म नहीं लिए, जन्म जीव लेता है। हम और आप जीव हैं, हम जन्म लेते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी स्तुति गाते हैं, भय प्रकट कृपाला। जन्म लेते तो कहते लिए जन्म कृपाला, लेकिन नहीं गाया। क्या गाया? भय प्रकट कृपाला। कृपा करने के लिए भगवान प्राकट्य उत्सव भया प्रभु का। आप दर्शन करिए, भगवान अवतार लिए, उसके बाद अयोध्या में क्या भया? गृह गृह
बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर भगवान प्रगटे अयोध्या में। बाबा कहते हैं भगवान के आने के बाद अयोध्या के प्रत्येक घर में गृह गृह बाज बधाव शुभ, हर घर में लोग बधाई बजाने लगे, उत्सव मनाने लगे। ऐसा क्यों महाराज? आपके घर में यदि उत्सव आवे तो आपके उत्सव को पूरा नगर अपना उत्सव मना रहा है, मान रहा है। इसको आप सहज बात मत समझिएगा। वर्तमान परिवेश में यदि आपके घर में बाजा बजने लगे तो अगल बगल टेंशन हो जाता है लोगों को। चाचा जी, भाई इनके घर में इतना उत्सव क्यों हो रहा है? लोग बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन यहां दर्शन करिए, श्री चक्रवर्ती जी महाराज के घर में भगवान ने अवतार लिया। उत्सव कहां है? गृह गृह बाज बधाव शुभ। इसका कारण समझिएगा। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि जीवन के चौथे पन में आने के बाद भी महाराज को ये इस बात का पता नहीं था कि मेरे पास पुत्र नहीं है? किसी को ऐसा हो सकता है कि वो बूढ़ा हो जाए और उसे इस बात का पता ही नहीं चले कि मेरे पास पुत्र नहीं है? ऐसा संभव है क्या? लेकिन यहां भया। क्यों भया जानते हैं? श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज अपनी प्रजा को ही अपनी संतान माना करते थे। और एक पिता जो पुत्र के लिए करता है, जिस भाव से प्रस्तुत रहता है, महाराज उसी भाव से अपनी प्रजा रूपी संतान के लिए लगे रहते थे। माई बाप जब आप किसी के लिए कुछ करने लगेंगे ना, तो वो जब जब भगवान के सामने बैठेगा तो भगवान से प्रार्थना करेगा, प्रभु उनको स्वस्थ रखिएगा। वो सबके बारे में सोचते हैं, उनका कष्ट हमको दीजिएगा लेकिन उनको बना के रखिएगा। ये इस महाराज के इस व्यवहार का परिणाम है कि आज महाराज के उत्सव को पूरी अयोध्या अपना उत्सव मान बैठी। प्रियता प्राप्त करने के लिए जीवन में बहुत कुछ समर्पित करना पड़ता है माही बाप। बिना छोड़े सामने वाले की प्रियता आने वाली नहीं है। भगवान आए, पूरी अयोध्या आनंद उत्सव मना रही है। महाराज भी आनंद में हैं, लेकिन बीच में सोचते हैं। गुरु जी ने कहा था, धरहु धीर होई हहीं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। महाराज सोचने लगे कि गुरु जी की बात तो असत्य होगी नहीं। गुरु जी बोले हैं 4 बच्चे होंगे, अभी एक ही आया है, 3 आने। कैकेय सुता सुमित्रा 2, सुंदर सुत जनमत भयो। कैकेय सुता सुमित्रा 2, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकै शारद यही राजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकै शारद
अवधपुरी सोहई भांति, अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती, प्रभु ही मिलन आई भुलाना एक मास से जात न जाना, और सुख देखे पतंग उड़ाना, एक मास से जात न जाना, एक मास से जात न जाना, एक मास से जात न जाना। महाराज सोच ही रहे थे कि एक ही पुत्र हुआ, गुरु जी कहे थे 4 होगा, तब तक दासी ने आकर बताया महाराज बधाई हो महाराज, कैकेयी जी ने 1 और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। बजाइए बजाइए बजाइए। मैं तो कभी सोचता हूं, आप उस क्षण की कल्पना करिए महाराज, जिस समय चक्रवर्ती जी के घर में भगवान चारों भैया अवतार लिए होंगे, जो महाराज वृद्धावस्था में एक संतान के लिए रो रहे थे, और गुरु कृपा से आज एक नहीं 4-4 संतान हो गए। क्या उत्सव मना होगा और क्या आनंद आया होगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहां अपने कलम को नीचे रख दिया। कहते हैं चारों भाइयों के अयोध्या में आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा, इन चारों के बारे में कही ना सकई शारद अहिराजा। स्वयं मां सरस्वती और शेष नारायण भी इन चारों की व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। किनकी? भगवान के आने के बाद जो सुख मिला। देखिए भगवान सुख के सिंधु है, समुद्र। कुएं के पानी को नापा जा सकता है, सरोवर के जल को नापा जा सकता है, नदी के जल को भी नापा जा सकता है, लेकिन समुद्र के जल को नापा नहीं जा सकता। माई बाप, सुख नहीं आया, सुख का समुद्र अवतरित हो गया है, इसलिए सुख कितना मिला बताया नहीं जा सकता। संपत्ति, संपत्ति यानी धन। आपके पास कितना धन है, बैंक में, अकाउंट में कितनी प्रॉपर्टी है, यदि धन है तो उसको गिना जा सकता है, लेकिन धन जब परम धन में परिवर्तित हो जाए तो परम धन को गिना नहीं जा सकता। क्यों? रुपया धन है माई बाप, और भगवान की भक्ति जीवन की परम धन है, भक्ति को गिना नहीं जा सकता। ये संपत्ति। बुद्धिमान व्यक्ति, देखिए ये अर्थ प्रधान युग है। हम और आप जहां जी रहे हैं, इस युग में अर्थ की प्रधानता है। जिस व्यवहार के लिए अर्थ की आवश्यकता है वहां अर्थ चाहिए ही चाहिए, वहां बोलने से काम नहीं चलेगा। कई लोग कहते हैं महाराज आप कथा कहते हैं तो दक्षिणा क्यों लेते हैं, हम लोग क्यों ना लें। भाई ठाकुर जी ने आपको काम लोहे का पकड़ाया है, प्लास्टिक का पकड़ाया है, गल्ले का पकड़ाया है, हमको अपनी कथा बांचने का पकड़ाया है। आप भी अपनी काम कर रहे हो, हम भी अपना काम कर रहे हैं। यदि दक्षिणा नहीं लेगा तो भोजन कैसे चलेगा। और ठाकुर जी यही काम दिए हैं, कथा बांचो, दक्षिणा पाओ, परिवार का पोषण करो। भैया लोग का परिवार चल रहा है दक्षिणा से ही चल रहा है।
अब यहां कहेंगे महाराज आप तो कथा गा रहे हैं, अब दक्षिणा की क्या काम आपको, तो भोजन कैसे मिली हो? अर्थ प्रधान युग है, यहां अर्थ की प्रधानता है। लेकिन निवेदन करूं माई बाप, विवेकी पुरुष को अर्थ के साथ साथ जीवन में परम अर्थ को भी जमा करने का प्रयास करना चाहिए, यही कथा सिखाती है। वह सुख संपत्ति, समय और समाज। समय कैसा है? चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दिन मंगलवार का। देखिए प्रायः सभी लोग 31 जनवरी के बाद 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं। काहे का नया साल? आप बताओ 1 जनवरी को आपको क्या नया दिखाई पड़ता है? बताओ, कुछ नया दिखता है? जाड़े के मारे आदमी कुकड़ू बना रहता है ठंड के कारण। सनातन संस्कृति में हमारा नूतन वर्ष प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। जो चैत्र रामनवमी होती है, नवरात्रि, उसके पहले दिन से हमारा नूतन वर्ष प्रारंभ होता है। उस समय क्या नया है महाराज? सब कुछ नया है, पूरी प्रकृति नई है। खेत में अनाज नया निकला हुआ है, वृक्ष पर फल नए निकले हुए हैं, नए नए पत्ते, नए पुष्प निकले हुए हैं, नई ऋतु है, 2 रस समय है, न अधिक ठंडा न अधिक गर्मी। पूरी प्रकृति नवीनता के साथ परमात्मा के स्वागतार्थ खड़ी रहती है। वो हमारे सनातन संस्कृति का नूतन वर्ष है, उसका एक अलग आनंद है। वो समय और समाज। आप में से कोई श्री राम नवमी के अवसर पर अयोध्या गया है? हे भगवान, इतने लोगों में एक व्यक्ति भी नहीं हाथ उठाया। आप तो गए चाचा जी गए हैं। कभी आइए अयोध्या रामनवमी के अवसर पर, आपको ऐसा लगेगा माई बाप की पूरी सृष्टि, त्रिलोक, 14 भुवन के लोग अयोध्या में आ गए हैं आज। अभी कलयुग की मैं बात कर रहा हूं। इतने लोग आते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। और किसी के घर इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा जाता कि आओ आओ राम जी का जन्म होने वाला है, अयोध्या में आओ। पूरी दुनिया से लोग आते हैं। आप कल्पना करिए, जिस समय राम जी अवतार लिए होंगे उस समय कहां कहां से लोग आए होंगे। कल आपने सुना कि सब देव चले देव चले देव चले, ले ले फूलन के हार रे। आओ आ गए राघव सावरिया, सब देव चले देव चले देव चले, ले ले फूलन के हार रे। आ गए राघव सावरिया, आ गए सावरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे मेघ
बरसी रहे मेघ बरसी रहे अमृत के सरस फुहार रे। आओ राघो सांवरिया सब देव चले महादेव चले महादेव चले ले ले फूलन की हार रे। आए राघव सांवरिया आए राघव सांवरिया आए राघव सांवरिया। पूरा का पूरा देव समाज भगवान के दर्शनार्थ आया। आप कल्पना करिए जहां 33 करोड़ देवता आकर उपस्थित हो गए हो, उस समाज के बारे में कोई क्या व्याख्या करने जाएगा है? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वह सुख संपत्ति समय समाजा कहे न सकई शारद अहिराजा कहे न सकई। अयोध्या मेरी पूरी धरती के तीर्थ अयोध्या का दर्शन करने आते हैं। आपको बताऊं, नित्य तीर्थ अपने को कृतार्थ करने के लिए अयोध्या में स्नान करने आते हैं। एक पुस्तक में मैंने कहानी पढ़ी। राम राज्याभिषेक के बाद एक दिन लक्ष्मण भैया ने भगवान से कहा कि भैया यदि आज्ञा मिल जाए तो हम तीर्थाटन पे जाना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा सत्य में? जी भैया। कब जाना चाहते हैं? तो गुरुदेव भगवान जो मुहूर्त बताएंगे उस मुहूर्त में जाएंगे भैया। तो बोले गुरु जी से पूछ लो। लेकिन राम जी बोले तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले भैया मन हो रहा है। ठीक है, तीर्थाटन पे जाना है तो माताएं भी तैयार हो गई। गुरु जी ने मुहूर्त विचार किया कि अमुक तिथि में इतने बजे प्रस्थान करना है। सुबह 6 बजे प्रस्थान का मुहूर्त निकाला गुरुजी ने अमुक तिथि को। माताएं सब तैयार हो गई, परिवार के कई लोग तैयार हो गए। अपनी जिम्मेदारी को किसके ऊपर भार देना है, लक्ष्मण जी ने भार सौंपा। मेरे न रहने से यहां पर कोई व्यवहार में कष्ट न हो, पूरी व्यवस्था लक्ष्मण जी ने बनाई। जाने के एक दिन पहले रात्रि में पूरी तैयारी हो गई। चाचा जी लक्ष्मण जी सोचे कि सुबह 3 बजे चलूंगा, 2 बजे 3 बजे, और सरजू जी में स्नान करके आ जाऊंगा क्योंकि 6 बजे निकलना है। लक्ष्मण जी जब गए सरजू जी के तट पर सवेरे सवेरे, तो लक्ष्मण जी को दिव्य पुरुष दिखाई पड़ रहे। चारों तरफ दिव्य पुरुष, स्त्रियां दिखाई पड़ रही हैं। लक्ष्मण जी ने ना आज तक ऐसा कभी सुना था, ना ऐसा कभी कुछ देखा था। आनंद हो गया। अयोध्या लौटकर वापस आए महल में। 6 बजे प्रस्थान करना था, उनको याद ही नहीं रहा कि हमको जाना भी है। भगवान पूछे लक्ष्मण आप तो जाने वाले थे, गए नहीं? बोले भैया मैंने ऐसा ऐसा दृश्य देखा। राम जी बोले पूछा क्यों नहीं आपने? मैं भैया मैंने तो कल्पना के परे था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ होता है। मैं देखने में ही रह गया, मैं पूछ नहीं पाया। भगवान बोले कल पूछिएगा। लक्ष्मण जी पूरे दिन बेचैन रहे। अगले दिन भोर में फिर पहुंचे 3 बजे, वही दृश्य। तो एक दिव्य पुरुष को लक्ष्मण जी ने प्रणाम करके पूछा आप कौन हैं? उस पुरुष ने कहा कि मैं अमुक देवता हूं। वो कौन है? जैसे परम तीर्थ में आकर और नित्य स्नान करके अपने आप को कृतार्थ करने आते हैं।
लक्ष्मण जी बोले वो ऊपर से जो प्रकाश पुंज उतर रहा है वो कौन है? तो बोली वो गंगा जी हैं, वो यमुना जी हैं, वो देखिए गोदावरी जी हैं, वो मंदाकिनी जी हैं। ये समस्त नदियां, समस्त तीर्थ प्रकाश पुंज बन के सरजू जी में स्नान करने और नित्य अपने आप को पवित्र करने आती है कि हमारे में जो पाप धोने आएंगे उनका पाप हम अयोध्या में सरजू जी में धोते हैं। पूरे दिन गंगा जी में, यमुना जी में, गोदावरी जी में लोग स्नान करके जो अपना पाप धोती है। लक्ष्मण जी का दिमाग खुल गया हो। सोच रहे थे, मैं सोच रहा था पूरी धरती के तीर्थ का दर्शन करूं, पूरे धरती का हो। ये अयोध्या भगवान की, अयोध्या के बारे में भगवान श्री राम जी कहते हैं, अति मम धाम पूरी सुख राशि मम धाम। अयोध्या भगवान कहते हैं, अयोध्या में रहने वाले लोग मुझे प्रिय नहीं है। अति वेद पुराण सब लोग वैकुंठ की प्रशंसा करते हैं। वेद से सुनिए, पुराण से सुनिए, मुनियों से सुनिए, तो सब वैकुंठ की महिमा गाते हैं। लेकिन यदि कोई राम से यदि पूछे ना, तो राम तो यही कहेगा कि राम को जितना प्रेम अयोध्या से है उतना प्रेम वैकुंठ से भी नहीं है। ये भगवान के श्रीमुख वचन है। वो धाम पावनपुरी अयोध्या में भगवान प्रकट भय। सारा देव समाज दर्शनार्थ आया। सूर्य नारायण यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के आने के बाद अयोध्या में 1 महीने तक प्रकाश ही प्रकाश बना रहा। ऐसा कैसे संभव है महाराज? देखिए, मैं आपको कथा सुना रहा हूं ना, हरि कृपा से। यदि मेरे कान में तनिक भी भनक पड़ जाए कि मेरे पूज्य महाराज श्री यहां आ गए हैं, पंडाल में न आवे, सामने भी कहीं आकर किसी कमरे में बैठे हैं, फिर हो गई राम कथा मेरे से। फिर मुख से शब्द नहीं निकल पाएंगे, उल्टा पुल्टा निकलेगा। क्यों? पावर प्लांट के जाने के बाद माई बाप ट्रांसफार्मर का काम समाप्त हो जाता है। सूर्य के आगे जुगनू की क्षमता समाप्त हो जाती है। अयोध्या में कौन जन्म लिया है? परम प्रकाशक, जिसके प्रकाश को प्राप्त करके सूर्य प्रकाशित होते हैं, वो भगवान अवतार लिए हैं। तो नीचे प्रकाश का मूल स्रोत पहुंचा है। सूर्य नारायण की मति समाप्त हो गई, भावचक्य हो गए। आप देखिएगा, जीव जब विस्मय भाव में आता है तो उसकी गति बाधित हो जाती है, सन्न खड़ा हो जाता है। सूर्य नारायण खड़े हो गए। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण समझिएगा, भगवान सूर्य वंश में अवतार लिए हैं। कन्हैया चंद्र वंश में आए, राम जी सूर्य वंश में। दोपहर के 12 बजे भगवान अवतार लिए हैं। 12 बजे सूर्य नारायण कहां रहते हैं? ठीक ऊपर, अयोध्या के ऊपर सूर्य नारायण थे, नीचे भगवान अवतार लिए हैं। सूर्य नारायण को निरंतर चलना है। सोचने लगे चला जाऊंगा तो अयोध्या पीछे चली जाएगी, ये उत्सव देख नहीं पाऊंगा। ऐसा उत्सव जीवन में बार बार नहीं आता, चलना तो जीवन भर है। यदि 10 मिनट खड़े होकर यदि उत्सव का आनंद ले लूं, किसी को पता थोड़ी चलेगा। रुक गए, खड़े हो गए साहब। आजकल तो मोबाइल ही टीवी बन गया है। पहले घरों में टीवी नहीं होते थे। टीवी होता था तो डिश का कनेक्शन नहीं होता था। हम लोग जब छोटे थे और क्रिकेट मैच आता था ना, तो घर में तो डिश था नहीं, वो ESPN और स्टार स्पोर्ट्स पे मैच आते थे। तो शाम को जब जाते थे झोला लेके सब्जी लाने, और टीवी की दुकान में कहीं क्रिकेट मैच दिखाई पड़ गया तो सब्जी लिए खड़े हो जाते थे। 1 ओवर बस देखेंगे। 1 ओवर बाद कहते हैं चलो 1 ओवर और देख ले। खड़े थे होते थे 1 ओवर के लिए, खड़े होते थे 1-1 घंटा।
वही स्थिति आज बनी है। सूर्य नारायण खड़े भय कि एक बधाई उत्सव सुन लो। एक सुनने के बाद मनुवारी इतना अच्छा गा रहे, दूसरा कहे और अच्छा गा दिए तो दूसरा सुन लो। करते करते 10-12 बधाई उत्सव सुने, फिर सोचने लगे तब से तो गा ही रहे हैं ये लोग, कितना गाएंगे, अब एक ही बार बंद हो जाए तो आगे चलो, बंद हो जाए तब चला जाए। गाने वाले क्या सोच रहे हैं, रात हो तो बंद किया जाए। गाने वाले सोच रहे हैं कि अंधेरा हो तो बंद किया जाए। अंधेरा कब होगा, जब सूर्य नारायण जाएंगे। ये कब जाएंगे, जब बंद होगा। न बंद हो रहा है, न वो जा रहे हैं, अब वो न जा रहे हैं, न अंधेरा हो रहा है। इसी क्रम में 1 महीना बीत गया। नीचे गाने वाले गाते हैं, अरे घर घर, अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे। नेति नेति कही महिमा गावे। जाको वेद पार नहीं पावे। जाको वेद पार नहीं पावे। अब सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। सो बेटा बने आयो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सुजस कहे को मनहु बनाई के रूप भरत को। मनहु बनाए के रूप भरत को। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुहन नख सिखनी के। लखन शत्रुहन नख सिखनी के। दुई सुत मातु सुमित्रा जी के। दुई सुत मातु सुमित्रा जी के। अरे सुवरन देखिल जायो अयोध्या नगरी में। सुवरन देखिल जायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बिचरे मगन मनोज तन कीन है। बिचर मगन मनुज तन कौन? कीन है। काग भुसुंडी संग शिव जी ने। काग भुसुंडी संग शिव जी। अरे डमरू अरे डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में।
भगति रस अमृत छाके, प्रेम भगति रस अमृत छाके, राम जन्म उत्सव में आके, राम जन्म उत्सव में कौन? आके, अरे हनुमत, अरे हनुमत ही हर सायो, अयोध्या नगरी में, हनुमत ही हर सायो अयोध्या नगरी में, अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाई धरनी अहुल से, प्रभु को पाई धरनी ही हुल से, जन राजेश को बाबा तुलसी, जन राजेश को बाबा तुलसी, अरे दास, अरे दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आसुत जायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बाबा जी डमरुआ के बजायो अयोध्या नगरी में। 1 महीने तक ये उत्सव चलता रहा। 1 महीने बाद दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले सूर्य नारायण चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, और एक कहाऊं निज चोरी। बाबा बोले और एक कहाऊं निज चोरी। हे भवानी सुनो गिरिजा अति दृढ़मति तो सुनु गिरिजा दृढ़मति तोरी, सुनु गिरिजा दृढ़मति तोरी। 1 महीने बाद सूर्य नारायण प्रणाम करके गए। कैलाश के ज्ञान घाट पर बैठकर भगवान शंकर मां पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी और एक कहूं निज चोरी,